दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं इंडियन ऑयल पाइपलाइन डिवीज़न में जो है वैकेंसीज आ रखी है। वैकेंसीज कह सकते हैं या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम कह सकते हैं। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे मैं आप बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब भी आप किसी भी पेट्रोलियम कंपनी से ट्रेनिंग करते हो वो जो है एक्सपीरियंस काउंट होता है और जीवन में आगे जाके वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। मोबाइल से जो आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बनिए हमारे साथ, पसंद आएगा लाइक कीजिएगा। चैनल में अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को मिस्टर ITI को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इनके ऑफिशियल पेज पे आना पड़ेगा दोस्तों। ऑफिशियल पेज पे अगर आप आते हो तो कुछ इस प्रकार का जो है प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिख रखा है अप्रेंटिस वगैरह इसके लिए आया हुआ है। यहाँ पे सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखा है। लास्ट डेट जो है इसकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18 सितंबर 2025 रखा गया है। तो सबसे पहले अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किए हुए हो तो यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ पे जो है क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे जाके आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्लेटफॉर्म खुल के आता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे जो है ट्रेड पूछता है। तो ट्रेड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैकेनिकल, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंटेशन, ह्यूमन रिसोर्स, देन दोस्तों यहाँ पे अकाउंट, फाइनेंस और डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो मान लीजिए आप जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर फिलअप कर रहे हैं। जिस पोस्ट आप फिलअप करें आपको वहाँ पे बस सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद आप देखोगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा। इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे पूछता है आप कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे जो जहाँ जहाँ पे इसका जॉब लोकेशन होगा, जैसे यहाँ पे अगर आगरा है, मेरठ है, मुगलसराय, प्रयागराज, लखनऊ, मथुरा, कानपुर, ये सब जो है इसके लोकेशंस हैं। तो अपने आप ऑटोमेटिक जो है खुल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए प्रयागराज में करना है तो इसको टिक कीजिए। जहाँ जहाँ आपको करना है उसको आप टिक कर सकते हैं। मल्टीपल यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे आप 3 लोकेशन जो है चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये होने के बाद यहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछेगा। इस पोस्ट के लिए जो हम फिलअप करें उसके लिए 12वीं पास चाहिए और ग्रेजुएशन से कम चाहिए। तो हम जो ऑटोमेटिक जो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेचर ऑफ कोर्स पूछेगा। तो यहाँ पे फुल टाइम आपका होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप पास हैं तो यहाँ पे यस कीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए कब आपका कंप्लीट हुआ है तो जो भी जिस डेट को आपको कंप्लीट हुआ वो फिलअप कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा है क्या आपने पहले कभी अप्रेंटिस वगैरह कर रखा है, तो यहाँ पे आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह पूछा गया कि आपने पहले कभी ट्रेनिंग किया है, तो यहाँ पे भी आपको नो करना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है जैसे बी ये सब है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, येस नो में जो है जवाब दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है नैट्स वाला। इसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए नैट्स पोर्टल में जाके रजिस्ट्रेशन करना है। इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं ऑलरेडी कि आप जो है नैट्स और नैप के पोर्टल में जाके कैसे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करेंगे। वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन पहले कर लीजिए। तो यहाँ पे ये करने के बाद आपको यहाँ पे यस करना है। इसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे यस करते हो तो यहाँ पे आप देखते हो कि नेम ऑफ द बॉडी टू होम रजिस्टर्ड विद। अब यहाँ पे जैसे आप रजिस्टर करते हो तो यहाँ पे आप नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत, तो आप जिससे किए हुए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है नैट्स या नैप पोर्टल में। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन कर दोगे। इसका दोस्तों आप अपना नाम, फर्स्ट नेम, कंफर्म वगैरह, लास्ट नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। अब यहाँ पे कैटेगरी में जो है दोस्तों आपको यहाँ अपनी कैटेगरी लिखनी है। अगर हैंडीकैप्ड है तो यस नो बताना है। इसका दोस्तों मोबाइल नंबर लिखना है, वेरीफाई भी करना है। OTP आएगा आपको मोबाइल में। मेल ID वेरीफाई करना है। पासवर्ड जो है बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल, मिनिमम 8 कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों कंफर्म पासवर्ड करना है और ये सिक्योरिटी कोड में ये लिख के इसको टिक करके और यहाँ पे रजिस्टर का बटन है, रजिस्टर पे जाके क्लिक कर देना है। तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये सब करने के बाद जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद इसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे। यहाँ पर प्रोसीड टू एप्लीकेशन पार्ट 2 पे जाके क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और ये जो है कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे साइन इन करोगे। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने फिर से एक बार OTP पूछेगा। आपके OTP जो है मोबाइल नंबर या फिर मेल ID पे जो है आया होगा। 3 मिनट के अंदर जो है OTP डाल के यहाँ पे इंटर कर दीजिए। ये सब डालने के बाद आप देखोगे आपके सामने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। अब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, प्रीव्यू और फाइनल सबमिट जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 स्टेप में जो है फॉर्म को फिलअप होगा। तो पहले स्टेप में आप देखोगे कि यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, बस आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है
फ़ोटो वगैरह अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो कि अगर आप फ़ोटो अपलोड करने के लिए जो है आपका मिनिमम साइज़ जो है 20 KB और मैक्सिमम साइज़ जो है 50 KB, इसी प्रकार सिग्नेचर जो है 10 KB और मैक्सिमम साइज़ जो है 30 KB रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाके यहाँ से आप अपने मोबाइल से या फिर कहीं से भी जाके फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन है। इसके बाद दोस्तों फ़ोटो वगैरह अपलोड करने के बाद आपका जो है यहाँ पे पर्सनल डिटेल वगैरह पूछेगा। तो यहाँ पे जेंडर वगैरह पूछा गया है, जो भी आपका जेंडर है डाल दीजिए। रिलीजन यहाँ पे पूछा गया है, जो भी आपका रिलीजन है डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों ये सब करने के बाद जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे डाल देना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस वगैरह, आपका पिन कोड वगैरह। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो इसको टिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पे दोनों एड्रेस जो है आ जाएगा। इसके बाद ये करने के बाद इसको भी सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन पिकअप करने के लिए यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि आपने जो है 10th कब पास किया है, नेचर ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा। तो यहाँ पे 10वीं 12वीं लिख देंगे और यहाँ पे रेगुलर टाइम जो भी है, यहाँ पे कब आपने किस मंथ में और किस ईयर में कंप्लीट किया है, ये सारा चीज़ परसेंटेज वगैरह यहाँ पर बता देंगे। जो भी कोर्स आपने किया होगा यहाँ पर आप लिख देंगे। ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे पूछता है कि आप अभी ये क्वालिफिकेशन परस्यूइंग कर रहे हैं, मतलब अभी पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नो करके यहाँ पे आप इसके बाद इसको टिक करके यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों देखेंगे जो भी आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ सारा इन्फॉर्मेशन जो है आके यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सारा चीज़ जो है आ चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करके देखेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिशन पूछेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपने सारा चीज़ जो है सही फिलअप किया है तो आपको जो है फाइनल सबमिशन में इसको टिक करके और यहाँ पे फाइनल सबमिशन में क्लिक करके आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो और यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी वगैरह नहीं लिया जा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। इसी प्रकार के वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर ITI के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।